स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में और ये गुरुग्राम में है। और यहाँ पर जो है 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप, दिल्ली का या यूँ कहें कि गुरुग्राम का सबसे पहला कैंप यहाँ पर किया गया है, विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में किया गया है। क्लिनजिंग थेरेपी कैंप जो है 3 दिन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तकरीबन में यहाँ पर जो हैं 25 से 30 पेशेंट नज़र आ रहे हैं, हमें पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। और 3 दिन जो थेरेपीज़ उन्हें दी गई हैं, कई पेशेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं, कई पेशेंट्स थायराइड के पेशेंट्स हैं, कई अलग अलग तरीके के पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि 3 दिन का पूरा प्रोग्राम क्या रहा है यहाँ पर। तो तमाम जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनकी जानकारी, उनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं कि तीनों दिन में उन्हें यहाँ का अनुभव कैसा लगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में आप लोगों तक भी वो सारे आपके सवाल, उनके जवाब पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो अमूमन आप एक मरीज़ से, एक पेशेंट से, एक पार्टिसिपेंट से पूछना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ अंदर और तमाम पार्टिसिपेंट से हम चर्चा करते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन है, साइज काफ़ी बड़ा है, 22.5 mm का है। स्टोन के बारे में हाँ, बस उन्होंने बोला कि सर आप चिंता ना करिए, सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो मेरे जैसा स्टोन का पेशेंट हो। हमारे साथ ललित जी हैं जो यहाँ फरीदाबाद से मौजूद हैं, गुरुग्राम में विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। और 3 डेज़ के रेजिडेंशियल कैंप के बारे में आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी सर। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। ललित मेरा नाम है, फरीदाबाद से बिलोंग मैं करता हूँ। तो मुझे पता लगा इनका वीडियो के थ्रू कि इस तरह मुझे बेसिकली मैं बताऊं कि मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसके रिगार्डिंग मैंने इनसे बात की है। यहाँ साइज स्टोन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 22.5 mm का है। हाँ, उसके साथ किडनी में भी मुझे स्टोन है, मल्टीपल। और बीपी भी मेरा हाई रहता है और फैटी लीवर है। इसीलिए मैंने वीडियो देख के इनको अप्रोच किया। कब हुआ था आपको ये सारी, कब से हो रही प्रॉब्लम? मुझे पता तो तकरीबन 4 साल पहले लगा था। 4 साल पहले ही लगा। हाँ। तो 4 साल से आपने कहीं ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिया? नहीं। कोई बॉडी सिम्टम्स वगैरह कुछ थे? बॉडी सिम्टम भी ऐसा कुछ खास नहीं था। पहले ही जब मैंने 4 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तभी मुझे पता लगा था कि स्टोन्स हैं। हाँ। ठीक है, तो कोई मेडिसिन आपने नहीं ली? नहीं, कुछ भी नहीं। और सर्जरी के लिए बोला गया हो? हाँ, सर्जरी के लिए बोला गया, उसी से उसी का ऑप्शंस तलाशते तलाशते यहाँ तक मैं पहुँचा। ठीक है, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है 3 दिन का? यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा है। और बाकी सर ने बताया कि 15 दिन बाद एक बार और रिपीट करना आप क्लींजिंग थेरेपी, तो उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराना, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी बात डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से भी हुई? हाँ, उनसे बात मेरी कल हुई थी, जो सारे लोग हैं उनके साथ मेरी भी बात हुई थी। अच्छा, जी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कल कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई उस बारे में। स्टोन के बारे में ज़्यादा? हाँ, बस उन्होंने बोला कि सर आप चिंता ना करिए, सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बाकी जो थेरेपीज दी गई हैं, नीम करेला और तमाम अन्य थेरेपीज हैं, उससे कोई रिलीफ है आपको? उससे तो अभी ऐसा नहीं पता लग रहा है कुछ ना। हाँ। और जो मेन थेरेपी है इनकी, लिवर क्लिनजिंग की जो थेरेपी है, उसमें मोशंस के बारे में काफ़ी बताया जाता है। तो आप अभी तक कितनी बार मोशंस के लिए गए हैं? मैं तकरीबन 10 बार मोशंस के लिए गया था। 10 बार गए। तो कुछ फील हुआ आपको? हाँ, फील्स हुआ, पेट काफ़ी हल्का हुआ और ऐसा लगा कि शरीर से गंदगी निकली है। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, जिस तरीके से? हाँ, उसी तरह से। तो आपको ग्रीन एल्गाई कलर की चीज़ें या स्टोन्स जैसे कुछ दिखा? नहीं, मुझे वो तो मैं नहीं समझ पाया। स्टोन जैसा कुछ ऐसा दिखा, वहाँ पर ग्रीन कलर का मोशन बाहर निकला था। उससे और बॉडी जो स्कैनिंग हुई थी सबसे पहले, जो क्वांटम मशीन होती है इनकी, उसमें क्या चीज़ें आपकी बॉडी में निकली? वो मैंने पूछा था, सर ने वो बताया नहीं, ब्रीफ किया नहीं कि क्या क्या है इसमें कमियां हैं, क्या क्या नहीं है। कहते सर ये आपको बता देंगे बाद में। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सजेशन होगा आपका बाकी के हमारे व्यूअर्स के लिए? सजेशन बस थोड़ा सा ये है कि जो कल थेरेपी भी दी गई है और क्लिनजिंग जूस वगैरह जो दिए गए हैं, वो सभी के लिए एक जैसे थे। चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो मेरे जैसा स्टोन का पेशेंट हो। तो मेरे ख्याल से जैसा पेशेंट है उसके लिए अलग अलग हिसाब के ही थेरेपी और जूसेस
लेकिन सर जब जूसेस की बात आती है या किसी भी दूसरे थेरेपीज़ की बात आती है तो मुझे लगता है कि जूस एक जैसे ही ज़्यादातर होता है कि वेजिटेबल जूस है उसमें क्या अलग कर सकता है कोई भी बंदा। जैसे नीम करेला थेरेपी हुई, थेरेपी वो बेसिकली मेरे ख्याल से डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। सबके लिए होती हो, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बैलेंस रखना है तो वो सबके लिए ही वो थेरेपीज़ कराएंगे।